नाउ वी विल सी द ड्यूरेशन ऑफ स्वैप कलेक्शन। देखिए यार, एज ए डॉक्टर आपको स्वैप कलेक्ट करने होते हैं, स्वैप्स आपको कलेक्ट करने होते हैं, बट व्हाट इज द ड्यूरेशन? आपको ड्यूरेशन समझना पड़ेगा कि कब तक आप स्वैप कलेक्ट कर सकते हो, किस टाइम के बाद आपको कलेक्ट नहीं करना है। तो ये बताएगा कौन? तो द गाइडलाइंस, देखिए यार, हर एक चीज़ लॉजिकल है, आप समझिए इसे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी है। जिन गाइडलाइंस के अनुसार आपको स्वैप कलेक्शन करना होता है। ओके, समझे? अगर वुमेन 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 रिपोर्ट्स विद इन 96 आवर्स 4 days ऑफ असॉल्ट, जो सेक्सुअल असॉल्ट के बाद अगर वुमेन रिपोर्ट्स टू यू विद इन 96 आवर्स यानी 4 days ऑफ असॉल्ट, तो फिर आपको सारे एविडेंसेस कलेक्ट करना है, प्लस वजाइनल साउस भी कलेक्ट करना है। दिस आर गाइडलाइंस। ऑल एविडेंस प्लस वजाइनल सर्विस कलेक्टेड। याद रखिए, लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एविडेंस आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटों के बाद, 3 दिनों के बाद लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एविडेंस बहुत कम हो जाता है। लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एविडेंस आफ्टर 72 आवर्स 3 days इज ग्रेटली रिड्यूस, बहुत कम हो जाता है। समझिए, इवन आफ्टर 96 आवर्स, 96 आवर के पहले कोई आता है तो ठीक है, एविडेंस प्लस वर्नरल स्वैप कलेक्टेड, बट 96 आवर के बाद अगर कोई फीमेल आती है तो उस केस में एविडेंस ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सीमेंट स्टेन ओवर द थाई और लेग प्लस क्लोथिंग। कहाँ की एविडेंस लेंगे आप? एविडेंस ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जैसे कि सीमेंट स्टेन ओवर द थाई और लेग प्लस ऑन क्लोथिंग। इन सारी चीज़ों को आपको लेना है। ओके, इतनी ही चीज़ों को लेना है, सिर्फ ऑन क्लोथिंग एंड प्लस ऑन आउटसाइड बॉडी। लोकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सीमेंट स्टेन ओवर द थाई और लेग ऑन क्लोथिंग। ओके, वजाइनल स्वैप कलेक्ट करते हैं बस यहाँ पे। 96 आवर के बाद में वजाइनल स्वैप नहीं कलेक्ट करते। समझे? इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन हॉस्पिटल। अभी एज ए डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में, देखिए यार, 96 आवर के पहले और बाद में जो दोनों चीज़ें हैं ना, उसको याद रखिए। ऑल एविडेंस प्लस वजाइनल स्वैप्स बिफोर 96 आवर, आफ्टर 96 आवर एविडेंस ऑन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। याद रखिए, आउटसाइड ऑफ द बॉडी प्लस ऑन क्लोथिंग, प्लस ऑन क्लोथिंग, बस इतना ही। इन हॉस्पिटल आपकी ड्यूटी बनती है डॉक्टर की कि आपको इस चीज़ को याद रखना है, ध्यान में रखना है कि ऑल द ओपीडी, ऑल द आईपीडी, ऑल द लैब रिपोर्ट्स, ऑल द रेडियोलॉजी, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें सर्वाइवल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर को केस पेपर को एज अ फ्री लेबल करना है, केस पेपर को एज अ फ्री लेबल करना है। ओके, और याद रखिए, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, उन हर एक डॉक्यूमेंटेशन की कॉपी देना है, कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, इट इज प्रोवाइडेड टू सर्वाइवल फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोवाइडेड टू द सर्वाइवल फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखिए, ये डॉक्टर की ड्यूटी है, आपको फ्री में सब सेवा पुरोठा करना है। किसी चीज़ को भी आप पैसे लेंगे नहीं। ओके, आपको ये हर एक चीज़ समझना है, इसके हर एक कीवर्ड को आपको समझना है। मैं आपको अभी बुक में से जो इमेजेस है, डायग्राम से वो दिखाता हूँ, इमेजेस दिखाता हूँ, फोटोज। समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज सेफ किट, सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक मेडिसिन किट। ओके, सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक मेडिसिन, फॉरेंसिक एविडेंस किट, सेफ किट, ये होती है। अभी समझिए, जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है उस केस में एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर नीचे रखी जाती है जिसपे सर्वाइवर को अनड्रेस होना है, सर्वाइवर को अनड्रेस होना है, जिसकी वजह से सारे एविडेंस आप इकट्ठे कर सको। कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, याद रखें ये एनवलप है। कलेक्शन ऑफ बॉडी एविडेंस, जैसे कि वाइजिनल सिक्रेशन के लिए मैटेड प्यूबिक हेयर, कॉम्बिक प्यूबिक हेयर, इन बिटवीन फिंगर, ये सारे एनवलप होते हैं। जो क्लोथ होते हैं उनका प्रिजर्वेशन करना है, शुड बी डन इन अ प्रिजर्व पेपर बैग, ड्राई पेपर बैग में, ड्राई क्लोथ्स का पेपर बैग में आप इकट्ठा करते हैं एनवलप। समझे? अभी आपको जो कलेक्शन ऑफ सेमिनल स्टेन, ये थाई पे से सेमिनल स्टेन को कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए कलेक्शन ऑफ सेमिनल स्टेन की प्रोसीजर ऐसी होती है। यहाँ पे आप देखोगे जेनेटल एग्जामिनेशन, जेनेटल एग्जामिनेशन में आपको देखना है, इज देयर एनी प्यूबिक हेयर, फॉरेन प्यूबिक हेयर, लुक फॉर फॉरेन हेयर्स,
ओके, एनी इंजुरी, सीमेन स्टेन, ब्लड स्टेन एक्सेट्रा एट लैब एंड वजाना, आपको एनी इंजुरी, सीमेन स्टेन, ब्लड स्टेन, लैब एंड वजाना आपको देखना है। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। देखिए, ये होता है नेल स्क्रैपिंग। ओके, नेल स्क्रैपिंग कैसे ली जाती है। अभी आपको ये समझना है स्मीयर कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है स्मीयर कैसे बनाया जाता है। अभी आपको समझना है, condom, use condom, use condom is a very important evidence, use condom is a very important evidence, क्योंकि आपको एक साइड पे vaginal epithelial cells मिलते हैं, दूसरे साइड पे सीमेन मिलता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस, यूज condom अगर वो क्राइम सीन पे मिलेगा तो। ओके, आपको इन चीज़ों को याद रखना है। हर एक चीज़ को मैंने हर एक इमेज में आपको बुक में से फोटोज भी दिखा चुका हूँ, इसलिए आपका सारा प्रिपरेशन हो चुका है। इसके बाद सिर्फ आप रिविजन करेंगे। आप कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स प्रोवाइड किए गए। बस एट दिस मोमेंट आपको कुछ करना है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।